बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। इस व्रत की यह खासियत है कि दूसरे एकादशी व्रतों में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता और निर्जला एकादशी व्रत में अन्न के साथ साथ जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। निर्जला एकादशी व्रत को लेकर मान्यता है कि जो भी विष्णु भक्त इस एकादशी का व्रत रखता है उसे पूरे वर्ष के सभी एकादशी व्रतों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उसके सारे पाप मिटते हैं और वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन पूजा के समय निर्जला एकादशी व्रत की कथा को अवश्य सुनना चाहिए और पूजा पाठ करने के बाद में एक जल से भरा हुआ पात्र ब्राह्मण के घर या फिर मंदिर पर रखना चाहिए। पर एक बात का ध्यान रखें भी जिस भी बर्तन में आप पानी रखकर दान कर रहे हैं उसके ऊपर ढक्कन अवश्य लगा होना चाहिए। अगर ढक्कन ना हो तो नया कपड़ा बांधकर साथ में एक गिलास या लोटे का दान भी जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न होते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार भीम ने वेद व्यास जी से कहा कि मेरे बड़े भैया युधिष्ठिर और अर्जुन समेत चारों भाई एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी व्रत रखने का सुझाव देते हैं, लेकिन मैं भगवान की पूजा और दान पुण्य तो कर सकता हूँ, लेकिन समस्या यह है कि मैं एकादशी के दिन अन्न के बिना नहीं रह सकता। तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो। तो भीम की बात सुनकर व्यास जी ने कहा कि तुम अगर हर माह में एकादशी का व्रत नहीं रख सकते हो तो तुम ऐसा करो, जेठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करो और इसके सारे नियमों का पालन करते हुए विष्णु भगवान की पूजा करो। यही एक एकादशी है जिसका व्रत करने से हमें साल भर की सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है और जीवन के सारे सुखों को भोगता हुआ मनुष्य अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। लेकिन इस एकादशी के नियम बहुत ही कड़े हैं, इनका तुम्हें पालन करना होगा। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक तुम्हें जल ग्रहण नहीं करना और पूरे श्रद्धा भाव के साथ विष्णु भगवान की पूजा करना और व्रत कथा को सुनकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना। साथ में एक गऊ का दान भी अवश्य करना। इस एकादशी का फल सभी तीर्थ और दान से भी ज्यादा होता है। इसका व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद में देवदूत उसे स्वर्ग लोक को लेकर जाते हैं। तो वेद व्यास जी से सुनकर भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत की। यही वजह है कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी की इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने वाले भी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो जरूर लिखना।